कैसी किस्मत पाई है। दुखी मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई न कोई राह हमें जरूर दिखेगी। अगली सुबह भोंदू फिर से अपना जाल लेकर नदी के किनारे जा रहा था। हे भगवान, आज तो कोई मछली हाथ आ ही जाए। अगर नहीं आई तो आज फिर से मुझे और माँ को भूखा सोना पड़ेगा। भोंदू थोड़ी दूर चलता है कि उसे जंगल की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे कोई है? अरे निकालो मुझे यहाँ से, कोई तो सहायता करो मेरी, निकालो मुझे यहाँ से। अरे ये कौन रो रहा है? लगता है किसी को सहायता की आवश्यकता है, लेकिन ये आवाज तो जंगल की ओर से आ रही है। न जाने जंगल की ओर जाना ठीक होगा या नहीं। गांव वाले तो अजीबोगरीब बातें करते हैं इस जंगल को लेकर, लेकिन कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, इसलिए जाना होगा। जैसे ही भोंदू थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक से उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी से जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे कोई है इस जंगल में? मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से। न जाने ये किसकी आवाज है, कौन सहायता के लिए पुकार रहा है। भोंदू जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे उस कुबड़े मायावी बूढ़े की झोपड़ी दिखाई दी, जहाँ से आवाज आ रही थी। अरे आवाज तो इस झोपड़ी के अंदर से आ रही है, लगता है अंदर कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। हाँ, लेकिन क्या मेरा अंदर जाना ठीक रहेगा? गांव वाले इस झोपड़ी को मायावी समझते हैं। नहीं नहीं, मुझे अंदर जाना ही होगा। कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, इसलिए अंदर जाना ही होगा। जिसके बाद वो झोपड़ी के अंदर जाता है। तभी भोंदू देखता है कि एक बकरी पिंजरे में बंद होती है, जो कि एक इंसान की आवाज में आवाजें दे रही थी। अरे कोई है इस जंगल में? मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से। उस पिंजरे के अंदर बकरी को देखकर भोंदू हैरान हो जाता है। अरे तुम बकरी हो, लेकिन इंसान की आवाज में कैसे बात कर रही हो? मुझे उस मायावी बूढ़े ने बकरी बना दिया है। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, जो इस जंगल में तपस्या करने के उद्देश्य से आया था और यहाँ उस मायावी की झोपड़ी में आ गया। इस झोपड़ी में बैठकर तपस्या करने लगा कि तभी वो मायावी बूढ़ा यहाँ आ गया और मुझे अपनी झोपड़ी में देखकर क्रोध से भर गया। उसने मुझे अपनी मायावी शक्ति से बकरी बनाकर इस पिंजरे में कैद कर दिया है। तपस्वी ब्राह्मण, लेकिन वो मायावी बूढ़ा है कौन? क्यों इस जंगल में सबसे छुपकर रहता है? और क्या अब तुम अपने असली रूप में कभी नहीं आ पाओगे? वो मायावी बूढ़ा बहुत ही खूंखार है। उसके पास अनेक मायावी शक्तियां हैं, जो कई सालों से एक खजाने की तलाश में है। उसके पास एक नायाब पत्थर का टुकड़ा है, वो बहुत ही चमकदार है, जो उसे उस खजाने का रास्ता बताएगा। वो खजाना यहीं इस झोपड़ी में दफन है, लेकिन वो तभी सामने आएगा जब वो दो नायाब पत्थर आपस में मिल जाएंगे। उस नायाब पत्थर के दो टुकड़े हैं, लेकिन मायावी बूढ़े के पास सिर्फ एक ही टुकड़ा है, जिसे वो रोज रात को बाहर निकालता है ताकि वो उसका दूसरा टुकड़ा ढूंढ सके। इसलिए रोज रात को उस नायाब पत्थर के टुकड़े के कारण इस झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाती है। लेकिन उस नायाब पत्थर का दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है? और क्या तुम अपने असली रूप में नहीं आ सकोगे? और मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ भला? तुम्हें जंगल से कमल के सफेद पुष्प लाने होंगे। उन पुष्पों को खाकर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा।